पिछली वीडियो में मैंने कार्डियक कंडक्शन पाथवे की बेसिक जानकारी दी थी और बताया था कि हार्ट ब्लॉक क्या होता है। आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा कि हार्ट ब्लॉक एक कंडक्शन डिसऑर्डर है और इस फॉल्टी कंडक्शन की वजह से हार्ट रिदम गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से हार्ट की जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें गड़बड़ी पैदा हो जाती है और हार्ट से ताल्लुक़ रखने वाली डिजीज़ को दावत मिलती है। इसके अलावा हार्ट ब्लॉक कई तरह के होते हैं, मतलब ब्लॉकेज किस जगह पे हुआ है, लोकेशन कहाँ पे है, इसकी बुनियाद पे वी कैन से डैट देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हार्ट ब्लॉक इज़ ए ग्रुप ऑफ हार्ट डिजीज़, हार्ट से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारियों का अध्ययन करते हैं। 3 डिग्री होती है एवी ब्लॉक की, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक के बारे में। अब हम लोग ज़रा कंडक्शन पाथवे बना लें। एसे नोड नेचुरल पेसमेकर, एवी नोड इंटरनोडल पाथवे, बंडल ऑफिस राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, फेसिकुलर ब्रांचेस राइट एंड लेफ्ट, एंड फाइनली परकंजी फाइबर्स, बकमन बंडल। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो एसे नोड से निकली ये थोड़ा क्या होती है, स्लो डिलीवर होती है। तो थोड़ा स्लो डिलीवर होती है किसके पास, एवी नोड के पास। तो इस लिहाज से डीले कंडक्शन हो रहा है बिटवीन एसे नोड और एवी नोड। इलेक्ट्रिसिटी एसे नोड से एवी नोड में पहुंच रही है, लेकिन धीरे पहुंच रही है। तो इसको तो थोड़ा सा देर से मिली ना एवी नोड को। एवी नोड को जब लेट मिला तो इधर भी बंडल ऑफ इसको भी थोड़ा लेट हो गया। क्या होता है कि लेट कंडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एट्रिया और वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन भी थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ से करंट निकली तो ये करंट क्या करेगी, राइट एट्रियम में पूरा फैलेगी, लेफ्ट एट्रियम में फैलेगी, दोनों का डिपोलराइजेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों चैम्बर का। जब यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी एसे नोड की एवी नोड के पास पहुँची तो अब ये क्या हो गया, डिपोलराइज हो गया और ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी इस पास करेगी नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स में। तो ये दोनों डिपोलराइज होंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जितनी देरी होगी उतना डिपोलराइजेशन में लेट होगा। देरी तो होती है कंडक्शन में, स्लो कंडक्शन होता है एसे नोड से एवी नोड से फिर नीचे के जितने कंडक्शन पाथवे हैं, देरी होती है इसमें, लेकिन परकंजी फाइबर तक चल जाता है। देर आए तो दुरुस्त आए। अगर हम ईसीजी स्ट्रिप पर पीआर इंटरवल, एक वर्ड आता है, पीआर इंटरवल की टाइमिंग को देखें तो हमें टाइमिंग बढ़ी हुई मिलेगी। आइए अब देखते हैं पीआर इंटरवल क्या होता है। देखिए ये जो छोटी वाली पहाड़ी है ये है पी वेव, और ये जो छोटी वाली जो जो नीचे की तरफ गड्ढा है ये है क्यू, ये बड़ी वाली पहाड़ी है आर, ये छोटा वाला जो गड्ढा है इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और ये हो गया पी वेव। पी वेव जहाँ से शुरू हो रहा है, जिस पॉइंट से क्यू आर एस का, जिस पॉइंट से जहाँ से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत हो रही है, पी वेव की शुरुआती पॉइंट और क्यू की शुरुआती पॉइंट के बीच की जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, तो पी आर इंटरवल कहते हैं। बड़ा करके देख लीजिए इसको, जहाँ से पी वेव शुरू हो रहा है बनना, छोटी वाली पहाड़ी, और जहाँ से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स शुरू हो रहा है बनना, कहते हैं पी आर इंटरवल। नॉर्मली पी आर इंटरवल 120 to 200 मिली सेकेंड, 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स, ये छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो पी आर इंटरवल ये क्या रहते हैं, प्रोलॉन्ग्ड रहते हैं, बड़े हुए रहते हैं इन एवी ब्लॉक, और पी आर इंटरवल या रिड्यूस इन WPW सिंड्रोम। तो डीले कंडक्शन की वजह से पी आर इंटरवल हमारा बढ़ा हुआ आता है, ठीक है, हमेशा 200 से ज़्यादा आएगा। ब्लॉक इंटरवल मिली सेकेंड। पूरे टॉपिक का कंक्लूजन क्या हुआ कि इन फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज स्लो डाउन बट इवेंचुअली स्प्रेड थ्रू आउट द परकिंजी फाइबर ऑफ द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। पी आर इंटरवल and more than squares or box means greater than 200 milliseconds. फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक इज़ रेयरली कॉज सिम्टम, नहीं के बराबर, कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।